नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो फिलहाल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पूजा करना है, खाना बनाना है, घर झाड़ना है। ये देख रहे घर का हालत। मम्मी तो पूजा करेगी नहीं, अनन्या अपना भी बेड नहीं बना के गई है। तो फिर क्या, चलती की करके काम करने के लिए। और समय देख लीजिए 11 11:15 और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना खाना बनाया, ना पूजा किया, ना कुछ किया। इसको समेट के नहा के पूजा तक जाऊंगी, फिर किचन। हाँ, सर ऐसे ही दुख रहा है। रात भर सोई नहीं हूँ मैं। सुबह 3 बजे सोई थी और सुबह उठना पड़ा कि कन्या स्कूल जाती है। टिफ़िन तो मम्मी बना दी थी, लेकिन उसके बाल मुझे बनाने पड़ते हैं तो मुझे उठना पड़ा। तो बस देखते हैं कब तक कैसे 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 करती हूँ। और फ्री होके आपको मैं कहानी सुनाऊंगी कि मैं सुबह 3 बजे क्यों सोई थी, गलती किसकी थी। तो आप लोग ब्लॉग से बने रहिए। कुछ भी नहीं समेटा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अनन्या गई स्कूल और ये भी अपना बेड नहीं बनाई है, देख लीजिए। तो बेडशीट मैंने उठा दिया था, तो अभी ये बेडशीट लाई बिछाने के लिए। तो ये सब भी अब खोलना पड़ेगा मुझे। खोलती हूँ। भसड़ पूरा मचा हुआ है, अभी तक समेटा नहीं। सर में तो इतना दर्द हो रहा है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। खतरनाक वाला दर्द हो रहा है। तो पहले सबको ठीक करती हूँ। तो बेडशीट तो मैंने डाल लिया, ये देख लो। अब उस रूम की बारी है जिसमें अनन्या सोती है। तो बेडशीट मैंने डाल लिया है, अब अनन्या के रूम की बारी है। तो घर चलते हैं। तो इसका भी रूम ठीक कर दिया है। और एक समस्या ये हो गई है कि इधर कोने में ना तकिया का कवर गिर गया है। अब मुझे दिख नहीं रहा है। इसे तो निकालने की कोशिश की है मैंने, लेकिन वो ना फंस गया है। देखती हूँ। ओ मोरा राम जी, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मम्मी निकालेगी, या तो मुझे और लेट हो जाएगा। तो लाइट को कर देते हैं। ओए, जब देरी होगी ना तो अच्छी खासी देरी हो जाती है। मम्मी ने फिर से एक बनाया, पता नहीं कितना बनाएगी। तो आज मुझे उठने में भी काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और सोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बेड पे लेटी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा था। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और रात भर मैं बेड पे, विश्वास नहीं कीजिएगा, इतनी ठंड में बस एक ब्लैंकेट ओढ़ करके ऐसी बैठी रह गई, इंतज़ार करती रह गई अपने हस्बैंड का कि वो आएंगे। लेकिन वो ना बार बार बस इतना ही बोल रहे थे, 10 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। तो यहाँ पे मैं सब मतलब
मेरे से ना तकिया का कवर ट्रंक के नीचे गिर गया था, तो वो और चाकू मैंने निकाला और पहले तो मैं डंडे से निकाल रही थी, दिमाग बिल्कुल भी मेरा काम नहीं कर रहा था, तो पीछे से निकाल रही थी। और देखिए घर में कितना कुछ सामान गिरा पड़ा है, ये सब अनन्या का काम है। और ऐसे पिल्लो कवर तो मुझसे अभी गिरा था, मैं ब्रीफकेस से सामान निकाल रही थी ना, तो ससर के गिर गया था पीछे, तो वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि नीचे पड़े पड़े ना और वो गंदा हो जाता। और आँख सब में दर्द और जलन हो रही थी, क्योंकि रात भर मैं ऐसे ही बैठी रह गई। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई थी ना, क्या वो कह रहे थे मैं 10 मिनट में आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन ना 10 मिनट उनकी घड़ी में 10 मिनट हो ही नहीं रहा था। और परेशान इसलिए मैं हो गई थी कि दिन समय ऐसे भी ठीक नहीं है, रात को कोई 2:30 बजे घर आता है क्या। और मुझे बता के नहीं गए थे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी। तो मुझे परेशानी और भी हो रही थी कि पता नहीं इतना रात हो गया है, तो गए कहाँ। ये सब तो ठीक है, और मेन है क्या, जब फ़ोन नहीं लगने लगता है ना, तो और दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे पास उनके किसी भी ऐसे फ्रेंड का नंबर नहीं है जो उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ गए हों। तो मैं जब फ़ोन लगा रही थी ना, तो फ़ोन लग नहीं रहा था। मैंने बैठ कर के 50 कॉल किए, पूरे फुल रिंग तो नहीं हुआ, लेकिन बार बार एक ही बात मतलब उधर से आ रहा था, बिज़ी है, कभी कहे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कभी बोले बिज़ी है। तो मैं भी सोचने लगी कि मैं जब इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तो ये बात किससे कर रहा है। मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने शुरू हो गए, किसी ने फ़ोन ले लिया, कुछ हो गया, क्यों नहीं उठा रहे हैं फ़ोन। क्योंकि एक फ़ोन ही है कि आपको तुरंत जहाँ कहीं भी हो पता चल जाता है इंसान कहाँ है। तो दिमाग ऐसे ही काम नहीं करने लगा कि कहाँ गए हैं। हमको तो मेरे से तो बोले कि 10 मिनट में आ जाता हूँ, 10 मिनट के बाद फ़ोन स्विच ऑफ क्यों होने लगा, फिर स्विच ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ। मुझे ये सब नहीं पता कि क्यों हो रहा था। तो जब परेशान हो गई, मम्मी जब देखी कि मैं बैठी हुई, तो मम्मी परेशान हो गई, बोलती क्या हुआ, अभी तक बैठी हुई हो, सोई नहीं हो, 2:30 बजने वाले हैं। मैंने मम्मी से कहा मम्मी अभी तक तो घर ही नहीं आए हैं, मैं वेट कर रही हूँ ना, तुम जाके सो जाओ। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो भी उस रूम में जग रही थी और गुस्सा कर रही थी। कैसा इंसान है, थोड़ा सा भी तो सोचना चाहिए, कितना देर हो गया, घर नहीं गए, फ़ोन कॉल नहीं किए। तो मेरा फ़ोन पता नहीं उनको नहीं मिल रहा था, कहाँ थे नहीं थे ये नहीं कह सकती हूँ मैं। जब घर आए तो मेरी तो हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, सर में दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि मुझे एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। डॉक्टर ने कहा टेंशन बिल्कुल भी मत दीजिएगा इनको, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो यही सब सीन मेरे साथ कुछ दिन से चल रही है, जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो यही मैं दौड़ के घर के काम कर रही थी। तो ये महान सब इंसान अगर घर में होते हैं ना, तो मरने की वजह ऐसे ही बन जाती है। गुस्सा मुझे बहुत आया था तभी। तो आप जब देख रहे हैं कि ऐसे सीन है, ज़्यादा लेट होता है तो मैं परेशान होने लगती हूँ, तो आप तो कॉल बैक कर सकते थे। मेरा तो पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा था, और दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे कि 2:30 बज गया, कहाँ गए ऐसा करके। तो बस घर में भी छूतक चल रहा है, जैसे कि बताया आप लोग को। और बहुत कोई कमेंट बिना वीडियो देखे उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हैं, यार प्लीज़ वीडियो देख लिया करो, नहीं देखना तो फिर छोड़ो, एग्जिट कर दो, लेकिन प्लीज़ कमेंट सही किया कीजिए। तो यहाँ मेरी मामी जी शांत हो गई हैं, मामी जी नहीं रही मेरी, उस वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। मम्मी नहीं छुएगी पूजा का, तो क्योंकि तबीयत ख़राब है एक तो, इतना सारा काम, और इसके बाद फिर से मैं बीमार पड़ चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग ही नहीं आ रहा है, और अभी भी बोलने का मन नहीं कर रहा। और जब वीडियो और कमेंट, वीडियो क्या का मतलब अपोजिट कमेंट होता है ना, तो समझ में आ जाता है कि किसने वीडियो वॉच किया है और किसने नहीं किया है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये अपनी अपनी सोच होती है, कोई बात नहीं, सबका दिन आता है, क्या ही बोलूँगी। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं क्या, हर कोई जो भी ब्लॉग बनाते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है, फिर जाके एक वीडियो कहीं बन पाता है। तो इस तरह से हाफ वीडियो वॉच करके प्लीज़ रीच ना गिराएं, जो भी मेहनत होती है उस पर भी पानी फिर जाता है। और कमेंट देख के समझ में आ जाता है कि वीडियो वॉच किया गया है या नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं वाईटी में, जिससे पता चल जाता है कि वीडियो देखा गया है या नहीं। तो छोड़िए, रहने दीजिए, ऊपर वाला देख रहा है, हमको नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ऊपर वाले देख रहे हैं मेरी मेहनत, कभी ना कभी तो रंग लाएगी। तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोछा दे दिया था, जैसे से करके उठ के बैठ के सो के पोछा करने के बाद यहाँ पे भी कुछ कपड़े अनन्या के पड़े हुए थे, स्कूल के यूनिफॉर्म में जो छोटे हो गए, मम्मी ट्रंक से निकाली हुई थी, तो अभी तो ट्रंक वरंक मम्मी कुछ भी नहीं छुएंगी, इसलिए सब मैं ऊपर समेट के रख देती हूँ।
और ये स्टूल को यहाँ से हटा दिया क्योंकि बेकार में यहाँ पड़ा हुआ था। तो जैसे से करके मैंने पूजा रूम पोछा, सारे काम किए और करते करते मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, तो मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। एक बार तो नहीं पोंछते हैं ना, इसलिए मैं दोबारा पोंछने के लिए आई थी। मम्मी ने कहा तुमसे इतना नहीं हो पाएगा, तो तुम एक काम करो ना, बस आधा रूम ही पूजा रूम पोंछ दो, इधर का रहने दो। तो मैंने पूजा रूम से थोड़ा देर तक का पोंछ दिया था और बाकी छोड़ दिया था, क्योंकि आगे मॉप से पोंछा था और वो झाड़ू वगैरह आगे से दे दिया गया था। बस पूजा रूम में नहीं आती, तो वो मैं कर रही हूँ। और ये रहे पूजा के बर्तन, तो ये भी धुलने हैं। ऐसे तो पूजा के बर्तन पीछे बाड़ी में होते हैं, लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारे लेबर मज़दूर काम कर रहे थे, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मम्मी मैं यहीं पे धुल लेती हूँ। मम्मी बोली ठीक है धुलो। तो नल पे भी नहीं धोया, क्योंकि नल पे जूठे बर्तन मैं धोती हूँ और ऐसे जूठा तो रहता नहीं है, मलने के बाद पानी मार देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं यहीं पर धुल लेती हूँ मम्मी। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, जहाँ मन है वहीं पर धो लो, हम बाद में पोछा दे देंगे। तो ऐसे झाड़ू पोछा मैंने कर ही दिया था। तो ये पूजा के बर्तन धुल रही हूँ, तो उनके वजह मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई है। टेंशन मुझे डॉक्टर ने देने को मना किया है। तो जब घर आए तो मैंने पूछा इतना देर लग गया, मैंने आपके फ़ोन पे कितना बार कॉल किया आपको दिखा। एक तो मुझे पता था कि शायद कॉल मिल नहीं रहा है, क्योंकि बार बार कर रही स्विच ऑफ स्विच ऑफ। और फिर गुस्सा भी इस बात कर रहा था कि बिज़ी बिज़ी आ रहा था, तो आप जहाँ बात कर रहे थे क्या बीच में मेरा कॉल आपको नहीं दिख रहा था? आप काट के कॉल बैक नहीं कर सकते थे? तो महाशय जी का रिप्लाई यही था कि मुझे कोई कॉल नहीं मिला है, मेरा नंबर कहीं बिज़ी था ही नहीं। तो कभी कभी फ़ोन में नेटवर्क की वजह से ना घर में कलेश हो जाता है, जो मेरे साथ हो गया। तो मैंने अपना फ़ोन दिखाया कि देखिए 39 टाइम्स मैंने कॉल किए हैं आपको, तो उनके फ़ोन में भी था। तो पहले बोलते हो ही नहीं सकता, मेरा फ़ोन देख लो। जब मैंने देखा तो सच में उसमें कॉल था। मैंने कहा ये देखो इसमें है। तो फिर वो बोलते हैं क्या, लेकिन मेरा कॉल तो कहीं बिज़ी था ही नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारा कॉल कब कब का आया और कब कब आया। और मुझे गुस्सा इस बात का था कि जब मैं इतने टाइम में कॉल कर रही हूँ, आपके बीच बीच में कॉल बिज़ी से आ रहा है, तब आप कॉल काट के कॉल बैक क्यों नहीं किए कि मैं ऐसे रास्ते में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आने में लेट लगेगा। आप तो 10 मिनट बोले, मैं 10 मिनट क्या 1 घंटा मैंने वेट किया, 10 से 11 बजे फिर फ़ोन किया तो नंबर फिर वही बिज़ी बिज़ी बिज़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब ये बात कर लेंगे तो मुझे कॉल बैक ज़रूर करेंगे। लेकिन महाशय जी का कॉल कहाँ से आता, वो बिज़ी क्यों बता रहा था मुझे नहीं पता। तो मैं भी कलेश करवाना था घर में, जो हो चुका था खतरनाक वाला, क्योंकि मेरी तबीयत तो ऐसे ख़राब थी और ख़राब हो गई। तो जब कॉल दिखाया तो ये बिलीव ही नहीं करा, बोलते हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तो फ़ोन में आया कैसे, इतने टाइम्स कॉल मैंने की, एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। हालत ख़राब हो गई। मम्मी अलग ही गुस्सा कर रही थी कि मैं रात भर एक जैसे जैसे बेड पे मैं बैठी थी वैसे सुबह कर दिया मैं बैठते बैठते 3 बजे तब घर आए। उसका नींद क्या आती, सर में इतना दर्द लगा था फट जाएगा टेंशन से, क्योंकि अच्छे ख्याल तो दिमाग में आते नहीं, जब भी आते हैं तो बुरे ख्याल आते हैं। दिन समय ऐसे भी ठीक नहीं, मम्मी भी परेशान हो रही थी। तो यही सब हुआ जिस वजह से मेरी तबीयत पूरी ख़राब हो चुकी है और मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं। तो जो कोई ब्लॉग देखते हैं, क्या ही बोलूँ, प्लीज़ अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल से कीजिएगा। ऐसे इतनी मेहनत को मेरे बेकार ऐसे मत कीजिए, ठीक है? यही कहना चाहूँगी। और जो चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में, जो ब्लॉग बनाते हैं ना उनको पता होता होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग को शूट करने में, उसको फिर बनाने में, एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग का एक उल्टा कमेंट सारे किए गए मेहनत पे पानी फिर देता है। लेकिन मैं किसी को क्या ही बोलूँगी, सब जानते ही है जो वाईटी पे काम कर रहे हैं। तो बस यही कहना था। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने घर के काम को तो कर लिया। उसका जब मम्मी नौकेस करेगी उसके बाद मम्मी पूजा का काम कर सकती हैं। तो फ़िलहाल हो गई है मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अब कब तक ठीक होती है पता नहीं, फिर मम्मी को जाना भी है तो सब कुछ तो मुझे ही करना होगा। और तबीयत ठीक रहती है तो मेरे लिए काम कोई बोझ नहीं लगता, लेकिन तबीयत ख़राब में भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मुझे बेड रेस्ट करना पड़ जाता है खतरनाक वाला। तो पूजा का बर्तन आंगन में मैंने धो लिया, ऐसे धोते थे। वहाँ गेंदा का फूल देखे होंगे, जो मेरे ब्लॉग जो देखते होंगे उनको पता होगा कि मेरे बाड़ी में एक गेंदा का पौधा सब लगा हुआ है ना, वहीं पर मम्मी पूजा के बर्तन धोती थी। और तांबा के जो बर्तन सब है, तांबा है, कांसा है, तो ये सब ना बिना
घासे हुए बालू से साफ़ ज़्यादा नहीं होता है। तो मम्मी बोली तुम सिर्फ मल दो, साफ़ सफाई बाद में होते रहेगा। तो मैंने उतना घसा वसा नहीं, क्योंकि मुझे और भी काम था। और पूजा तो मैं शांत मन से करती हूँ, मन आत्मा शांत हो, आत्मा भगवान में लगे, ध्यान वहाँ लगे तो। लेकिन मुझे तो मतलब कंटिन्यू मैं करते गई। मैं इस बीच जैसा ब्लॉग देख रहे हैं ना वैसा ही है, इसमें मैं रुकी बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसा ब्लॉग देख रहे एज इट वैसा ही है, कहीं पे मैंने ब्रेक नहीं लिया है। क्योंकि ऐसे ही देख आपको मतलब मैंने टाइम दिखाया था ना, 11:15 हो गया था। तो पूजा मुझे ना 12 बजे के पहले करना था, तो इसलिए मैं कहीं रुकी ही नहीं। जैसा ब्लॉग आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे ही दौड़ दौड़ के सारा काम किया है। फिर जाके पूजा समय 12 बजे से पहले मैं कर पाई हूँ। और ठंडे पानी से ही मैंने नहा लिया था। तो शाम होते होते फ़ीवर भी आ गई, सर्दी खांसी छींकना हकना सब शुरू, नाक बंद सब एक साथ शुरू हो गया। और सर दर्द तो अलग ही कर रहा था। खैर कोई नहीं, बहुत हिम्मत करके मैंने ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। कितनी बार बोलूँ, एक ही ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता है। मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, बस बता रही मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। जिन्हें मेरा ब्लॉग देखना पसंद है उनके लिए है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो पूजा तो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उसके बाद दूसरा टारगेट था मेरा किचन, क्योंकि खाना बनाने में भी लेट हो रहा था। तो यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया और भगवान से माफ़ी मांग ली कि भगवान आज के लिए माफ़ कीजिएगा। और ये सब्ज़ी ला के मम्मी यहीं चौखट पे रख दी थी। तो फिर इसको चले बनाने के लिए अब हम। तो पहले सब्ज़ी को काट पीट लेते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सब्ज़ी चावल और चटनी बनाई थी। चटनी के बिना मम्मी खाना नहीं खाती है, और लहसुन प्याज तो ऐसे भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मसाला है, मैंने बस अदरक जीरा टमाटर हरी मिर्च पीसा है बस, और वो गोल मरीच, और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए मेरा खाना भी बनना शुरू हो चुका है। और खाना बनाने ज़्यादा समय मुझे लगता नहीं है, लेकिन तबीयत ख़राब होना तो छोटा मोटा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।